और मेरा मुंह खुल गया ना तो ये मुंह कहीं दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। और खबरदार जो मेरे सामने एक लफ्ज भी निकाला तुम। मेरी और वो फहद की जो वीडियो थी वो किसी और ने नहीं बल्कि बेबी ने खुद बनाई थी। इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी अपने दोस्त या लवर का? क्या मैं हूँ आपकी मनपसंद? बिल्कुल, अगर ना होती तो इतना प्यार क्यों करती? सीधे वो आपको कोई बात समझ आती है क्या? किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? होश में हो तुम? होश में तो अभी आ गई हूँ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चालाकियां ना तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है, मैं देख रही हूँ। उस दिन जानबूझकर तुमने अशरत के सामने वो लेटर वाली बात की थी ताकि वो शक में पड़ जाए, और अब इसलिए हंगामा करिए ताकि जाके कह सको कि बेबी तुम्हारा नाश्ता बनने नहीं दे रही। बात सुन लो, मेरी बकवास की ना तो तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी मैं, और मेरा मुंह खुल गया ना तो ये मुंह कहीं दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। और खबरदार जो मेरे सामने एक लफ्ज भी निकाला तुम, मैं अशरत को बता दूंगी कि तुम फहद की साबका बीवी और छुप छुप कर मिलती हो उससे। क्या क्या मतलब है ये क्या कह रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए। पार्क में उससे बातें कर रही थी, मैंने देख लिया था और सब सुन भी लिया। बेबी बाजी, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी ना? आप तो जानती हैं अगर अशरत को सब कुछ पता चल गया तो मेरा बना बनाया घर खराब हो जाएगा ना। आप ऐसा नहीं करेंगी ना? अब आई ना लाइन पे। आइंदा बेबी से ऊंची आवाज में बात की ना, सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। पता नहीं ड्रामा कर रही है या सचमुच ही बेहोश हो गई है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आपस की लड़ाई छोड़ो ना, पहले इसको अस्पताल लेकर चलते हैं, तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। अशरत, हाँ, मैं इधर ही हूँ आपके साथ। पक्का नाटक, जैसे अम्मी ने अस्पताल जाने का कहा फट से आंखें खोलनी। जितना ही मैं अपने माजी से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ उतना ही मेरे पीछे पड़ा है। मेरा माजी मेरी कमजोरी बन गया है भाई। अभी मुझे भी मिला था बाहर। हाँ क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, असजद से उसकी दोस्ती ठीक नहीं है। क्या आपका और उसका सामना हुआ है? उसने आपसे कुछ कहा है क्या? रीबा के बारे में बकवास कर रहा था। अपनी गलती दूसरों पे मुसल्लत करने के अलावा उससे और आता क्या है? अब जानते हैं कि बेबी को भी मेरे और फहद के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और अभी वो इसी चीज़ को मेरी कमजोरी समझ के मुझे ब्लैकमेल कर रही है। क्या? वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करना चाहेगी? कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें आपको तकलीफ पहुंचा के ना बहुत खुशी मिलती है, और बेबी उनमें से एक है। पर आप जानते हैं वो मेरी और वो फहद की जो वीडियो थी वो किसी और ने नहीं बल्कि बेबी ने खुद बनाई थी। लेकिन आप प्लीज अम्मी से कुछ भी मत कहिएगा। और अगर तुम चाहो तो रेहान से खुला लेकर तुम मेरे नाम की अंगूठी पहन सकती हो। रीबा, कैसी हो? और फहद तुम? इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी अपने दोस्त या लवर का? अगर तुम्हारे कजन ने देख लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसने सिर्फ देखा नहीं है, बातें भी सुनी है हमारी। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे प्रपोज करने की? तुम समझते क्या हो मुझे?
तो और क्या करता? कॉलेज के ज़माने में भी खामोश रहा और उसकी सज़ा तुम्हारी शादी की सूरत में मिली। इतने अरसे बाद मिली और अपने शौहर से खुश नहीं हूँ। बस यही सोचकर हिम्मत कर ली मैंने। आपके वो जो फ्रेंड हैं फहद, उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? पता नहीं, इस मौजू पर कभी बात नहीं हुई। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वेल सेटल्ड है, शादी की भी उम्र हो चुकी है। हो सकता है कोई ना मिली हो अब तक मन चाहे। और आपको? क्या मैं हूँ आपकी मनपसंद? बिल्कुल। अगर ना होती तो इतना प्यार क्यों करती? आपको कभी इस बात का पछतावा तो नहीं होता कि आप और अंबर एक दूसरे के साथ नहीं हैं? और अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं अपने रिलेशंस कितने सिंसेरिटी से निभाता हूं। अंबर मेरा माजी था, तुम मेरा हाल, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। सिर्फ तुम ही हो मेरी उलझाई। बात सुनो, असजद से ना 1.5 लाख रुपए लेके दूं जा। 1.5 लाख? अगर आपको असजद से पैसे चाहिए तो खुद ले लें, मुझे क्यों कह रही हैं आप? चुपचाप जो कहा है ना वो करो, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती। फिर भाजी, ये आप क्या करवा रही हैं मुझसे? और अब क्यों कर रही हैं ये सब? अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, ये तो शुरुआत है। और मेरा राज छुपा कर रखना तो तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन रहेगा। देखो, एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही अपनी अपनी मुश्किलात से बचे रहेंगे ना। मैं इनको क्या बोल के इतने पैसे लूँगी? ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये मेरा मसला नहीं है। और ये काम करने के लिए हर महीने तैयार रहना। 1.5 लाख हर माह चाहिए और कैश का चेक होना चाहिए। हाँ बोलो मारिया। रीबा, तुम जानती हो कि मुझे वो सारी वीडियोस भेजने वाली बेबी थी। तुम्हें कैसे पता? कल मेरी उनसे थोड़ी सी मुंह मारी हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई, तो वो तो मुझे धमकियां दे रही हैं कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो असजद को सारी वीडियोस दिखा देंगी। मुझे तो पहले ही शक था, बस इसलिए नहीं बताया तुम्हें कि कहीं मेरा ख्याल सुनकर तुम्हारे और बेबी के दरमियान गलत फहमियां ना पैदा हो जाए। रीबा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे ना उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? कल वो मुझे कह रही थी कि मैं असजद से उन्हें 1.5 लाख रुपए लेकर दूँ और अगर मैंने उनकी बात ना सुनी वो असजद को सारी वीडियोस दिखा देंगी। और मुझे ये बात नहीं पता कि असजद वो सारी वीडियोस देख के क्या रिएक्ट करेंगे। देखो, अगर उसे असजद भाई को बताना होता तो अब तक बता चुके होती, पर फिलहाल तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। हाँ, लेकिन कब तक? आई डोंट नो, ये तो अब हालात पे डिपेंड करता है। अच्छा सुनो, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। रीबा देखो, तुम प्लीज़ घर वापस चली जाओ। तुम्हें नहीं पता, रेहान भाई बहुत अपसेट हैं, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है
तुम प्लीज़ मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना, अपनी इज्जत छोड़ दो और घर चली जाओ ना। मारिया, मैं फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ अगर मैं खुद को कन्विंस कर पाई तो चली जाऊंगी वापस। ऐसे मिलते हमको